हाँ जी। राम राम जी, क्या हालचाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। 4 साल से दोस्तों 12 लाख भावी अध्यापक अध्यापक बनने की इंतजार में हैं। जी हाँ, 4 साल हो गए, हरियाणा में एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। टीचिंग से रिलेटेड अध्यापकों की एक भी भर्ती नहीं हुई है, एक भी पोस्ट नहीं भरी गई है। अभी हाल ही में कुछ पद पीजीटी के जरूर भरे गए हैं, लेकिन यदि मैं बड़ी संख्या में कहूं तो वैकेंसी नहीं आई है एचटेट पास युवाओं की हरियाणा के अंदर, या फिर नेट पास युवाओं की हरियाणा के अंदर। 12 लाख ऐसे भावी अध्यापक हैं जो 4 लाख से लगातार एचटेट का एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि वो अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठ रही हैं, लेकिन दोस्तों वैकेंसी एक भी नहीं आ रही है। और ये सिर्फ सिर्फ 4 साल की बात नहीं है, उससे पहले भी इतनी ज्यादा मात्रा में वैकेंसी नहीं आई कि ढेर सारे वैकेंसी आई हो और बहुत सारे बच्चे लग गए हो। तो यहाँ पर क्या मामला है, उससे पहले देखिए, टीचर्स को पढ़ाई कराने से ज्यादा दिया जा रहा है बीएलओ की ड्यूटी का काम, यानी कि इलेक्शनों का काम आपके अध्यापकों से करवाया जा रहा है। असल में तो अध्यापक स्कूल में है ही नहीं, जितनी जरूरत है उतने अध्यापक नहीं है स्कूलों में। यदि थोड़े बहुत है तो उनसे ये बीएलओ की ड्यूटी लगा रखी है, और बहुत सारे जो अध्यापक गण है तो भाई वो काम, मतलब पढ़ाई के जो काम है उनको छोड़कर किसी और चीजों की जिम्मेवारी है सरकार ने उनके ऊपर लगा रखी है। यहाँ पे एक, जैसे बीएलओ का है तो इलेक्शन के ऊपर इनकी ड्यूटी ज्यादा रहती है, बल्कि पढ़ाई के ऊपर कम रहती है। ठीक है, इस तरीके से कैसे हरियाणा का युवा है वो पढ़ाई करेगा, कैसे हरियाणा का युवा पढ़ा लिखा होगा जब बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है स्कूलों के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, 4 साल में एक भी शिक्षक जो अध्यापक है वो नियुक्त नहीं किया गया, लेकिन सरकार ने इन 4 सालों में एचटेट के नाम पे 125 करोड़ रुपए हैं वो युवाओं से, बेरोजगार युवाओं से वसूले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कहा है सुरजेवाला ने, ऐसे आरोप लगाए हैं हरियाणा सरकार पर कि 4 साल से लगातार एचटेट का एग्जाम लिया जा रहा है लेकिन भर्तियां नहीं की जा रही, एक भी भर्ती नहीं हुई, तो एचटेट का एग्जाम क्यों लेते हो। साथ में ही सुरजेवाला जी ने, सुरजेवाला ने भाई जो जिस पैटर्न से आपकी परीक्षा होती है एचटेट की, उसके ऊपर भी आरोप लगाया, कहा है कि गलत तरीके से आपकी जो परीक्षा है वो कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कांग्रेस नेता ने एचटेट की परीक्षा को बताया नियमों और मानदंडों के विपरीत। 12,52,422 युवाओं ने परीक्षा दी है 2019 से लेके अब तक, लेकिन आज तक एक भी पोस्ट नहीं भरी गई। यहाँ पर बताया गया कि 125 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार के पास आया है, लेकिन भर्ती एक भी नहीं हुई। यहाँ पे ये बताया गया कि एनसीटीई के तहत जो आपका पेपर होना चाहिए अन्य राज्यों में करवाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी करवाया जाता है, लेकिन हरियाणा स्टेट की गवर्नमेंट है वो पेपर सिलेबस के अनुरूप नहीं होता, और जो मानदंड होते हैं वो उसके अनुसार भी नहीं है। यहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर सवाल उठाया गया, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती है, 30-30 नंबर का पेपर होना अनिवार्य होता है, लेकिन हरियाणा में 15-15 नंबर का कर रखा है। ठीक है, तो ये आरोप लगाए हैं। और इसी तरीके से जो बच्चे हैं वो देखिए लगातार, मैं सिर्फ टीचर की ही बात नहीं करूंगा, यहाँ पे जो पढ़े लिखे बालक है वो परेशान है ही है, जो कि एक अध्यापक बनने का सपना संजोए हुए हैं, लेकिन साथ में चाहे वो सीईटी वाले बच्चे हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस वाले बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, हर बच्चा परेशान हो रखा है। अब मैं ये नहीं कहता कि सरकार बिल्कुल ही गलत है या सरकार बिल्कुल ही सही है, कुछ कमियां हैं, और उन कमियों के चलते आज हरियाणा का हर युवा परेशान है, चाहे वो ग्रुप डी की नौकरी वाला हो, चाहे वो ग्रुप सी की नौकरी वाला हो, चाहे वो ग्रुप ए और बी की नौकरी वाला हो, हरियाणा का हर युवा परेशान है रोजगार को लेके। ठीक है, तो हरियाणा सरकार से इतनी ही सी अपील है कि अब तो इलेक्शन आ गए हैं, कम से कम अब तो सही ढंग से जहां पे जो जरूरत है उस स्टेप को उठाइए। हरियाणा के युवाओं ने आपके ऊपर विश्वास जताया था और आप तब सत्ता में आए थे, लेकिन अब आप इन्हीं युवाओं को आप इग्नोर कर रहे हैं। तो आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।